हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जलते हुए जंगल के बीच एक स्कूल बस अपनी मंजिल को पार कर रही है। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं कि तभी एक पेड़ अचानक इनके ऊपर आकर गिर पड़ा। अब ड्राइवर क्या करेगा? क्या वो पीछे बैठे स्टूडेंट को बचाएगा? कहानी की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2008 से। हम केविन नाम के बस ड्राइवर को देखते हैं। इस काम के लिए उसे काफी कम पैसे मिलते हैं, जिसके चलते उसका गुजारा कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। केविन के ऊपर अपने बेटे और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी भी है, जिसे वो पूरा कर पाने में असफल हो रहा है। एक बेटा है, वो दोस्त की कभी बात नहीं सुनता और दिन भर बस गेम खेलता रहता है। केविन उसे 1000 बार स्कूल जाने के लिए बोल चुका है, लेकिन वो सुनने को राजी ही नहीं है। इतने में उसकी माँ ने बताया जो उनका डॉग है वो भी बीमार हो चुका है। तो अब केविन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। वो हर तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है और उसने हार नहीं मानी। वो अपनी जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन परेशानियों के काले बादल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और सूरज निकलेगा। अगले दिन वो फिर से अपने काम के लिए निकल पड़ा। उसी रात मौसम काफी गर्म हो चुका है। हालांकि ऐसा आए दिन होता रहता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि वही जंगल के बीच में लगी एक वायर से शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसकी चिंगारियां नीचे आकर गिर गई। उन सूखी झाड़ियों में हवा पहले से तेज चल रही थी। अब वो हल्की सी चिंगारी कब ज्वालामुखी में बदल जाती है, किसी को उस रात पता ही नहीं चल पाता। वो तो अगले दिन जब वहाँ एक पुलिसकर्मी गुजर रहा था, उसने धुआं उठते हुए देखा और फौरन फायर डिपार्टमेंट को इस बारे में खबर दे दी। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा कि आग तो पूरे पहाड़ पर लगी है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रक काफी भारी है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और छोटी मोटी आगों को बुझा दिया। लेकिन अभी भी कुछ बड़ी जगहों पर आग लगी है, उन्हें बुझा पाना संभव नहीं लग रहा है। इधर आसमान से हेलीकॉप्टर लगातार पानी गिरा रहे हैं। हर मिनट लाखों लीटर पानी की बारिश हो रही है, लेकिन अब शायद कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अमेरिका के जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। उधर केविन, जो कि गैराज पहुंचने ही वाला है, उससे पहले उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो बताती है कि हेनरी उल्टियां कर रहा है, फौरन घर तुम्हें आना होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं दवाइयां लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास बस है, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। अब गैराज ना जाकर वो पहले मेडिकल पर चला गया, वहां से कुछ दवाइयां ले ली। लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि उस आग की लपटों को शहर से देखा जा सकता है। तो अब इस बीच ऑफिसर को पता चलता है असल में आग की वजह क्या है। जब तेज हवाएं चल रही थी, उस दौरान बिजली को काटा नहीं गया और उसकी सजा अब सभी भुगत रहे हैं। इसी वक्त उसके पास एक कॉल आती है, जो उन्हीं में से एक ऑफिसर की थी, जो पैराडाइज टाउन के एकदम अंदर था। उसका कहना था कि वहां जितनी भी घर हैं, सब कुछ जल चुके हैं, क्योंकि वो जंगल के बहुत करीब है। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। उसने भी कुछ लोगों को बचा लिया है, लेकिन अब वो कहां लेकर जाए उसे समझ नहीं आ रहा है। तो इधर से इन लोगों ने बताया कि उसे हॉफमैन ब्रिज की ओर आना होगा, जहां पर आग की लपटें अभी तक नहीं पहुंची। जिसके बाद वो ऑफिसर तुरंत उसी दिशा की ओर मुड़ जाता है। इतने में वहां पर बिजली विभाग से कुछ लोग आते हैं, जिस पर ये लोग भड़क गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हवा तेज चल रही है, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाई और अब ये अंजाम वो भुगत रहे हैं। पूरा पैराडाइज टाउन, और हो सकता है कि कुछ ही देर में ये आग पूरे शहर को अपनी चपेट में ले ले। दोनों पक्ष में काफी बहस होती है। इसके बाद में वहां खड़े लोग उन्हें अलग करते हैं और समझाते हैं कि अभी बहस करने का समय नहीं है, उन्हें कुछ करना होगा। लगातार छोटे प्लेन की मदद से आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन वो आग अब 10 किलोमीटर के रडार में फैल चुकी है। इस बीच केविन के पास उसकी बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने अगर गैराज से बस को ठीक करवा लिया है, तो वो जल्दी से स्कूल आ जाए, क्योंकि आज उन्हें जल्दी से बच्चों को घर पर छोड़ना है। लेकिन दोस्तों, केविन तो गैराज गया ही नहीं, वो तो सीधा अपने बेटे के लिए दवाइयां लेने चला गया। पर उसने अपने बॉस से कह दिया कि ठीक है, वो आ रहा। फिर अपने बेटे को कॉल करके कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। लेकिन वो वादा करता है वो जल्दी आएगा, तब तक वो घर में रहे और अपनी नानी का ख्याल रखे। इतना कहकर उसने फोन को काट दिया और तभी उसके पीछे से कुछ दमकल की गाड़ियां आती है, वो भी तेज रफ्तार से। इससे वो समझ जाता है कि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्कूल में फंसे बच्चों को दिखाया जाता है, जो खिड़की से बाहर इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। इतने में मैरी नाम की टीचर आकर उन्हें पीछे हटने को कहती है। स्कूल में काफी सारे पेरेंट्स आ चुके हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ तक पहुंच नहीं पाए और उन्हें किसी भी हाल में सेफ जगह पर पहुंचाना हो। और इसीलिए अब प्रिंसिपल मॉनिटर रूम से सभी ड्राइवर को रेडियो से संदेश देती है, अगर कोई भी ड्राइवर स्कूल के आसपास है तो वो फौरन यहाँ आ जाए। उनके पास 22 बच्चे हैं, जिन्हें चीपू की खाली जगह पर लेकर जाना है। प्लीज अगर कोई हो तो जल्दी से जवाब दे। सिर्फ केविन ही था जो इनकी आवाज को सुन पा रहा था। वो जवाब देता है, ये जानते हुए कि इसमें देर लग सकती है। उसका बेटा घर पे बीमार है, लेकिन वो फिर भी कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद उसके पास लिंडा का कॉल आता है, जो केविन की बीवी है। हालांकि ये दोनों अब साथ नहीं रहते, लेकिन वो केविन से कहती है, मुझे पता है कि हेनरी के साथ क्या हुआ, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। साथ में मैं तुम्हारी माँ को भी लेकर जा रही, तो अब यहाँ पर मत आना। केविन को थोड़ा सुकून मिला, इसीलिए वो तुरंत स्कूल पहुंचा और जितने भी बच्चे थे सभी को बस में बैठा लिया। मैरी ने उसे बताया कि इन सभी को चीपू की खाली जगह पर लेकर जाना है, क्योंकि इनके पेरेंट्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें चिंता हो रही होगी इनकी, क्योंकि अब ये आग काफी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से जाना। लेकिन केविन का कहना था वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, उसे किसी का साथ चाहिए। तो मैरी खुद बस में चढ़ गई और तैयार हो गई साथ में चलने के लिए। उसने ये सही भी किया, क्योंकि
क्योंकि अभी बच्चे डरे हुए हैं और ऐसे में उन्हें संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ये लोग फौरन वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब पूरे पैराडाइज टाउन के ऊपर काले बादल छा चुके हैं। हवा में राख उड़ रही है, हर तरफ बस अफरा तफरी मची हुई है। लोगों का हुजूम टाउन को छोड़कर जा रहा है, जिसके चक्कर में हाईवे पर लंबा लंबा जाम लग चुका है और उसी में इनकी बस अटक चुकी है। ऊपर हम हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखते हैं जो लगातार पानी की बारिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत से कोई जीत नहीं सकता। लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। आज पूरे शहर की लाइट को काट दिया गया है, क्योंकि अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतने वाला। ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोपहर से शाम होने को आ गई और अंधेरा भी होने लगा है। केविन को पता चल गया है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। अगर वो ऐसे ही खड़ा रहा तो कुछ नहीं होगा, उल्टा बच्चे बीमार हो जाएंगे, खास कर। इसीलिए उसने मैरी से कहा कि नीचे जा रहा हूँ मैं, रास्ता खाली करवाने के लिए, तब तक तुम मेरे पीछे पीछे बस को लेकर आओ। वो धीरे धीरे करके बस को ड्राइव करती रही तो वहीं बाहर केविन लोगों से विनती करता है कि उसके पास छोटे बच्चे हैं, उन्हें जल्दी घर पहुंचना है, प्लीज रास्ता। तो कुछ लोग थे जिनके अंदर इंसानियत जिंदा थी, उन्होंने फौरन रास्ता छोड़ दिया और ऐसे ही करके वो लोग आगे आते चले गए। लेकिन केविन को इस तबाही का असल मंजर देखने को मिलता है, जहाँ पर घर जल रहे थे, कुछ लोग की लाशें बाहर पड़ी थी, आसमान में सिर्फ काला धुआं था। ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ धुंधला हो चुका और इसीलिए एक बारी तो वो रुकने को भी कहता है, लेकिन मैरी उसे चलते रहने को बोलती है, क्योंकि उन्हें उसी जगह पर पहुंचना है जहां उन्हें जाने को कहा गया है। उधर चीपू की साइड पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि बच गए थे या फिर उन्हें बचा कर लाया गया। सारी बसेस और लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बस थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो बस थी केविन की, जिसमें थे 22 बच्चे, जिनके माँ बाप वहाँ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आने वाले, क्योंकि उनके मुताबिक अब आग बहुत बढ़ चुकी है और ऐसे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वो बस कैसे चलाएगा। उस इंसान का सही कहना था, केविन को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अंदाजे से बस को आगे की ओर चला रहा है। जितने भी बच्चे पीछे थे सबके सब डरे और सहमे, क्योंकि उन्हें अब मौत का खौफ सताने लगा है। पर मैरी एक अच्छी टीचर है, वो उन्हें शांत रखती है और अपने अपने गॉड को याद रखने को कहती है। लेकिन इस आग के कारण तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए बच्चे अब बेहोश होने लगे हैं। उन्हें जल्दी ही पीने को पानी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। इसीलिए मैरी केविन को कहती है, तुम किसी ऐसी जगह पर बस को रोक दो जहाँ पर आग कम हो, ताकि मैं घर जाकर पानी को ढूंढ सकूं। कुछ देर के बाद वो जगह मिल गई, इसीलिए वो फौरन इन्हीं हालातों से बाहर आई। इधर उधर भागने लगी, किसी भी तरह करके उसे बस पानी मिल जाए। उन बच्चों के लिए इसी तलाश में वो एक घर में घुसी, लेकिन उसने देखा ही नहीं उसी घर के सामने एक पेट्रोल पंप, जो जैसे ही आग की चपेट में आता है एक तेज धमाका वहां पर होता है, जिससे हर कोई डर गया। लेकिन मैरी घर के अंदर सही सलामत थी, उसने पानी को हासिल कर लिया, जिसे लेकर वो फौरन बस में आई और सभी को पीने को दिया। पानी पीने के बाद हर किसी के अंदर थोड़ी सी जान आई, लेकिन अब आगे कहाँ जाना है किसी को नहीं पता, खासकर केविन को, जो यहाँ 16 साल से बस चला रहा है, लेकिन उसे आगे का रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। वो इन आग की लपटों में गुमसा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने बस को रोका नहीं, बल्कि उसे चलाता रहा। उधर साइड पर जो माँ बाप खड़े हैं उन सभी को डर सताने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उन सभी को बताती है, जो ड्राइवर बस को चला रहा है वो हमारे लिए 16 साल से काम कर रहा है, उसके पास हमारे बच्चे हैं और वो सेफ है। इधर केविन जब थोड़ी देर ड्राइव करते हुए आगे जाता है तो उसे कुछ लोग दूसरी तरफ भागते हुए नजर आते हैं। उसने बस को रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो पीछे जा रहे हैं ताकि खुद को बचा सके। तुम भी पैदल ही भागो। लेकिन दोस्तों, केविन अकेला नहीं है, उसके ऊपर 22 बच्चों की जिम्मेदारी है। वो उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर तो पैदल नहीं भाग सकते, इसीलिए उसने मैरी से कहा कि तुम यहीं बस में रुको, मैं आगे का रास्ता देख कर आता हूँ कि आगे क्या हालात। जब वो नीचे उतरा तो वो समझ गया कि वो सभी लोग सच कह रहे हैं, आगे सच में जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, सब कुछ आग की चपेट में आ चुका है। लेकिन अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां भी आग फैल चुकी है। उधर बच्चे अब बेहोश होने लगे, क्योंकि धुआं उनके फेफड़ों में घुसता जा रहा है। इसीलिए केविन ने मैरी से कहा कि तुम मेरी जैकेट को पकड़कर उन बच्चों के मुंह में लगा दो, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी हमें यहीं थोड़ी देर खड़े रहना होगा, जब तक ये आग थोड़ी थम नहीं जाती या फिर हवा का रुख बदल नहीं जाता, और तब तक तुम उन बच्चों के मुंह पर कपड़ा लगा कर रखना, इससे धुएं का असर कम हो जाएगा। वहां तो ऑफिसर ने भी अपना दम तोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि वो इस आग को बुझा नहीं सकते। सब कुछ उन्होंने कोशिश करके देख लिया, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा एरिया में फैल चुकी है कि अब ये खुद अपने आप ही बुझेगी। हमें सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना होगा, और वो है लोगों की जान बचाना। जो कोई भी वहां पर फंसा हुआ है, हमें कुछ भी करके उनको वहां से बाहर निकालना है। ऑफिसर मान गए, उन्होंने मीडिया में यही ऐलान कर दिया, अब वो सभी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैरी ने हार मान ली है, क्योंकि उसे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से 1-2 बच्चे तो बेहोश हो चुके हैं पूरी तरह से। अब तो उसकी तबीयत ने जवाब देना शुरू कर दिया, इसीलिए वो केविन से अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटने लगा।
केविन भी उसे अपने बेटे के बारे में बताता है। वो घर पर बीमार है और वो उसी के लिए दवाइयां लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास कॉल आ गई कि उसे जल्दी से इन बच्चों को लेने के लिए आना पड़ा। इतने में उसने देखा कि बाहर जो आग थी वो बस के काफी करीब आ चुकी है, इसीलिए उसने फौरन से आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ये इस तरह से है जैसे लोटे से समुद्र को खाली करना, जो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए उसने मन बना लिया कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अब उसने खुद के लिए कुछ कठिन कदम उठाने का सोचा। यहाँ अगर वो रुका तो वो मर जाएगा। अब आग काफी तेज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जंगल जहन्नुम की आग बनने वाला है। अब उन्हें खुद की किस्मत को खुद ही हाथों से लिखनी होगी। इसीलिए केविन बस को स्टार्ट करता है दोबारा से, लेकिन ये क्या बस तो शुरू ही नहीं हो रही है। क्या ये गराज ना ले जाने की वजह से हो रहा है? कई बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। शायद अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तभी इनकी किस्मत चमकी और बस स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद केविन एक्सेलेरेटर पर अपना पैर रखता है और वो बस चलाता चला गया। उन जलते हुए पेड़ों के बीच से वो अपनी बस को लेकर जा रहा था। पीछे मैरी ने सारी खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि धुआं अंदर ना आए, लेकिन केविन को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो बस अंदाजे से बस को चलाए जा रहा है। अगर इस दौरान उसके सामने कई बार कुछ जलते हुए पेड़ भी गिरते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जलते हुए लावों की साइड से होकर वो गुजरता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं मारता। बस जहां तक उसे उसकी बस चलती है वहां तक लेकर जाता है और अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां तक आग पहुंची नहीं थी। उसने मौत को मात दे दी और अंत में वो उस साइड पर पहुंच गया जहां उन पेरेंट्स के लिए केविन और मैरी फरिश्ता बनकर आए थे। उन्होंने तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन जब इस बस को आते हुए देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। सबने हाथ जोड़कर दोनों का आभार किया, क्योंकि आज उनकी वजह से उन सभी के बच्चों की जिंदगी सही सलामत। सच में दोनों ने इन बच्चों को जहन्नुम की आग से निकाल कर बाहर लाए थे। लेकिन अभी केविन को अपने परिवार को ढूंढना है, जिसके लिए वो पूरे कैंप को छान लेता है। तब जाकर उसे अपनी बूढ़ी माँ मिलती है, जिन्हें पाकर वो बहुत ज्यादा खुश है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। आग पे अब काबू हो चुका है, लेकिन उसने अपनी गर्मी में हर किसी को जला दिया। सब कुछ तबाह हो गया है, जिसमें केविन का घर भी था, जिसके बाहर वो खड़ा हुआ था। उसके हाथों में उसके परिवार की फोटो है। तभी वहां एक कार आकर रुकी, जिसमें उसका बेटा और पत्नी थी। हेनरी आकर फौरन अपने पिता से गले लगता है, तो वहीं दूर खड़ी लिंडा भी हाथ से उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने जो किया वो कोई और कभी नहीं कर सकता। केविन का परिवार अब एक हो चुका है, क्योंकि उन्हें एक साथ रहने वाले परिवार की अहमियत पता चल चुकी है। इतनी छोटी सी जिंदगी होती है इंसान की, इसमें भी अगर वो अपने परिवार से दूर रहे तो जिंदा ही मर जाएगा। इतने बड़े हादसे के बाद इतना एहसास हो गया, जो पल बचे हैं उन्हें साथ में बिताना चाहिए। भले ही साथ में बिताना ही भलाई है। इसीलिए सब गले मिल गए और कहानी का यही अंत हो गया। आपको कहानी कैसे लगी?